दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी ही नहीं थी कि मथुरा और आजमगढ़ से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई। मथुरा में हाईवे के किनारे लाल सूटकेस में युवती का खून से लथपथ शव मिला। आजमगढ़ में कुएं में एक लड़की के इतने टुकड़े मिले कि पहचानना मुश्किल है। तो 3 शहर 3 कत्ल की कहानी, जहां दिल्ली में आफ्ताब ने जो किया उससे हर लड़की, हर मां बाप डरे हुए हैं। लिव इन पार्टनर ने 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काटकर जंगलों में फेंक दिया। वहीं जो 2 और तस्वीरें आई हैं वो मथुरा और आजमगढ़ से। श्रद्धा मर्डर केस में आज आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और यह टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार रखी है। एफएसएल टीम के साथ डॉक्टरों की टीम भी होगी। नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब लगातार अपने बयान को बदल रहा है और शक है कि वो कई बातें छुपा रहा है। रोहिणी कोर्ट ने पहले ही नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है। आफ्ताब ने भी नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। तो डॉक्टर, जांच अधिकारी और मनोवैज्ञानिक की टीम होगी जो सवालों की एक लंबी लिस्ट इसके सामने रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की बाकायदा ये लिस्ट भी बना ली है, ये जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ इसकी सहमति आफ्ताब ने कर दी है। वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आरोपी आफ्ताब बहुत कुछ छिपा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड आफ्ताब का आज हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में ये नार्को टेस्ट होना है। साथ ही साथ आपको बता दें, पूरा घटनाक्रम जैसे सामने आया, पुलिस की पहले दिन से कोशिश थी कि सबूतों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जैसे वो अपने बयान को लगातार बदल रहा है, कोर्ट में जाकर भी वो अपने बयान को बदल सकता है और इसीलिए एक एक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। उन महरौली के जंगलों में पुलिस की टीम पहुंची, आफ्ताब के उस फ्लैट में पुलिस की टीम पहुंची जहां पर शव के टुकड़े किए गए थे। तो श्रद्धा का सिर बरामद करना अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए पुलिस साउथ दिल्ली के एक तालाब को खंगाल रही है। आफ्ताब ने कबूल किया कि इसी तालाब में उसने सर फेंका था। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में और मैदानगढ़ी इलाके का ये आप तालाब देख रहे हैं। दरअसल इस तालाब पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां पर लेके आने वाला उनका कोई और नहीं बल्कि आफ्ताब था। दरअसल आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यहां पर उसने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, जिसमें पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि शायद उसने सिर का हिस्सा इस तालाब में फेंका है। और पुलिस जब उसके लोकेशन खंगाल रही थी आफ्ताब के, तो मैदानगढ़ी का ये इलाका भी निकला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। अब चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इस तालाब का पानी निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने जब कोशिश शुरू की तो आप ये देखिए ये तालाब बड़ा कितना है और दूसरी चीज ये तालाब गहरा भी बहुत है। आपका घर आस पास है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, कितना गहरा होगा ये? सर ये तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा? हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। पॉसिबल नहीं है पानी? मुश्किल है, दलदल भी अंदर है। दलदल भी अंदर, बहुत गहरा है, गंदगी भी बहुत है। गंदगी भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा गंदगी भी आप देख सकते हैं इस हिस्से को। तो इसके अंदर से पानी निकाल पाना पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उस कोशिश को रोक दिया गया। और अब हम देखते हैं कि पुलिस आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से बढ़ती है। हो सकता है कि पुलिस गोताखोरों की मदद लो और लोकेशन समझने की कोशिश करे आफ्ताब से कि किस हिस्से में उसने सिर को फेंका था, तो उस जगह पर शायद पुलिस गोताखोर को उतारे और मदद ले। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। हिमांशु, आपके पास ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि नार्को टेस्ट होना है, पुलिस को कितनी उम्मीद की इस टेस्ट के बाद क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए कल पेश करना है, जो 10 दिन की टोटल रिमांड हो गई है, जो 2 बार में मिली थी आफ्ताब की, वो आज 9वां दिन है। कल पुलिस को कोर्ट में पेश करना है और इसी बीच में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ती है। पुलिस की कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में है और वहां से उन्होंने सबूत जो इकट्ठा किए हैं वो उनको ले आए हैं और अब जो आला अधिकारी हैं उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई चीजें मिसिंग है जिनकी तलाश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है और वो तलाश जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो मैदानगढ़ी का तालाब हो या फिर महरौली के जंगल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो।
हर जगह पुलिस उन्हीं टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। और जो आपको हम बताएं कि देखिए इस वक्त हम थाने पे मौजूद है और यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कुछ और स्पेसिफिक जानकारी मिले, क्योंकि पुलिस के पास वक्त कम है, नार्को कराना है और नार्को में जो सवालों की लिस्ट तैयार है पुलिस की, उसके जवाब चाहिए। क्योंकि पुलिस को ये लग रहा है कि जो कड़ियां जो टूटी हुई हैं, जो सबूत, जो महत्वपूर्ण सबूत जो अभी तक मिसिंग है, वो शायद गुमराह कर रहा है। आफ्ताब सही जवाब नहीं दे रहा है और इसी वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही। हिमांशु, आपकी आवाज बहुत ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है, आप अपनी आवाज तब तक सही कराइए। आपको ये बता देते हैं कि जिस नार्को टेस्ट की बात हो रही है, आखिरकार वो नार्को टेस्ट होता क्या है जो आफ्ताब के इस मामले में होनी है, आफ्ताब ने जिस पर रजामंदी दिखा दी है। तो संदिग्ध से सच निकलवाने की ये एक तरीके से कहिए तो प्रक्रिया है। नार्को टेस्ट के लिए एक खास टीम होती है जो आपके साथ उस टेस्ट के दरमियान रहती है। टीम में फॉरेंसिक विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और जो सवाल पूछने के लिए भी बाकायदा जो लिस्ट है वो पुलिस के अधिकारी भी, यानी जांच अधिकारी और मनोवैज्ञानिक भी उस वक्त जब नार्को टेस्ट हो रहा होता है तो वहां मौजूद रहते हैं। टेस्ट से पहले सेहत की जांच भी जरूरी है। जिस शख्स का नार्को टेस्ट हो रहा है उसकी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है, इसकी टेस्ट भी होता है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का नार्को नहीं होता है। और एक और खास बात कि नार्को टेस्ट जो भी संदिग्ध है वो कैसे होता है, जरा ये भी आपको बता दें। संदिग्ध को दिया जाता है जो ड्रग, और इस ड्रग के बाद कुछ मामलों में सोडियम पेंटोथॉल इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे होता है वो हम आपको बता दें। सेहत और उम्र के हिसाब से ये दवा दी जाती है और इसमें बहुत जरूरी है कि जिसका आप नार्को टेस्ट करने जा रहे हैं उसकी सहमति हो। आफ्ताब ने अपनी सहमति इस टेस्ट के लिए दे दी है। श्रद्धा का सर बरामद करना सबसे बड़ा इस समय टास्क है पुलिस के लिए, सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए पुलिस साउथ दिल्ली के एक तालाब को खंगाल रही है, उसको खाली करने की कोशिश भी हो रही है। सबसे खौफनाक कत्ल में सबूतों की तलाश, जंगलों से तालाब तक खंगाल रही पुलिस, अब तक ठोस सबूत नहीं मिले। क्या तालाब से मिलेगा श्रद्धा का सिर? मई में श्रद्धा वॉकर की इसी फ्लैट में बेरहमी से हत्या के कई महीने बाद तक शातिर आफ्ताब ने ये राज छुपाए रखा और 3 बार 2 राज्यों की पुलिस को गच्चा दे दिया। गूगल से लेकर सोशल साइट से सबूत मिटाने की तरकीबें सीखी, कई केमिकल से घर धो डाला और इसी का नतीजा है कि पुलिस को अब इस मर्डर से जुड़े सबूत तलाश करने में पसीने छूट रहे हैं। पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश कर रही है। आफ्ताब पहले ही कबूल कर चुका है कि उसने पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा के सिर को जला दिया था। आफ्ताब ने कबूला कि उसने सिर साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी के इसी तालाब में फेंका था। अब पुलिस इस तालाब को खाली करा रही है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। कुछ गोताखोरों को भी बुलाया गया है। हालांकि इतने बड़े तालाब को पूरी तरह खाली करने में काफी वक्त लगेगा। दिल्ली पुलिस निरंतर मतलब कि जंगल में और यहाँ पे पूरे गांव में ये मेन तालाब जो केंद्र बनाया है इन्होंने, इसको जैसे बात की जा रही है इसको खाली कर रहे हैं अभी उसी के चक्कर में। बता क्या रहा है पुलिस वाले, गांव पुलिस वाले ज्यादा, किस लिए पुलिस वाले वैसे ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, पर जैसे हमें पता चल रहा है कि आफ्ताब ने कुछ ऐसी चीज बताई है, गर्दन या कुछ और पार्ट यहाँ पे उसने डाले हैं। मैं मौजूद हूँ मैदान गढ़ी की इस झील के पास और कई घंटों तक पुलिस यहाँ से इस झील को खाली करने की कोशिश करती रही। लगातार टैंकर इसमें से पानी निकालते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस को यह आभास हुआ कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है कि आप इतने बड़े तालाब को खाली कर पाए। और उसके बाद वो जो टैंकर्स हैं और जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो वापस चली गई। 3 अहम सबूत पुलिस को चाहिए: श्रद्धा का सिर, श्रद्धा का मोबाइल, कत्ल वाली आरी। ये 3 सबूत पुलिस को शातिर आफ्ताब पर शिकंजा कसने में मदद करेंगे। लेकिन अब तक पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं। जैसे आफ्ताब के कमरे से कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं, खून के धब्बे मिले हैं, आफ्ताब और श्रद्धा के कुछ दोस्तों के बयान हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जिसमें श्रद्धा ने ज्यादती का जिक्र किया है।
माना जा रहा है कि श्रद्धा के शव के कई टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम को जंगलों की तलाशी के दौरान 17 हड्डियां मिली हैं। हड्डियों के इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि ये महिला की हैं या पुरुष की। डॉक्टर तब कंकाल की उम्र तय करेंगे। बाद में हड्डियों को डीएनए विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने फिर आफ्ताब के घर की तलाशी ली, जहां से 2 काली पन्नियों में कुछ सामान बरामद किया गया। इस बीच पुलिस ने उस ट्रांसपोर्ट वाले का पता लगा लिया है जिसने श्रद्धा और आफ्ताब का सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया था। इसके मालिक गोविंद यादव से पुलिस ने पूछताछ की है। सभी घरेलू तरह के सामान की शिफ्टिंग की गई थी। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया। बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। उस समय मैं गांव में था। उस समय मेरा लड़का जो काम करता है वो इंक्वायरी पे गया, ऑनलाइन फोन किए, फिर इंक्वायरी पे गया। उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपये में बुकिंग हुआ। 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में वो ट्रांसफर हुआ, पैसे भी है। आफ्ताब की 5 दिन की पुलिस कस्टडी मंगलवार को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस को उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो पुलिस अभी उम्मीद लगाकर बैठी कि जो नार्को टेस्ट होगा, क्योंकि सवाल लंबे लिस्ट बना ली गई है, सवाल वो रखे जाएंगे आफ्ताब से, जिसके बाद पुलिस मान रही है कि बहुत सारे अहम खुलासे होंगे, जिस पर सहमति भी आफ्ताब ने जता दी है। लेकिन अब आपको बताते हैं स्पेशल टीम जो सवाल करेगी वो सवाल कौन से होंगे। श्रद्धा से कैसे मुलाकात हुई थी आफ्ताब की? क्या श्रद्धा के घर उसका आना जाना था? लिव इन रिलेशनशिप से पहले की बात, वो शुरू से शुरुआती तरीके से श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे? कब से श्रद्धा के साथ वो लिव इन में है? तुम्हारे और श्रद्धा के घर वाले क्या इस रिलेशन से खुश थे? श्रद्धा से कब कब मारपीट हुई? दिल्ली में श्रद्धा के साथ कहां कहां रहे, किन किन जगहों पर? श्रद्धा की हत्या कब, कहां, कैसे की? 18 मई को क्या क्या हुआ वो विस्तार से समझेगी। श्रद्धा की हत्या के लिए कौन क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए वो भी। क्या हत्या के बाद लाश के टुकड़े किए गए? हत्या के लिए कहां से हथियार खरीदे गए? ये सारे सवाल एक बार फिर से होंगे जब नार्को टेस्ट में आफ्ताब जाएगा। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां कहां फेंका? वारदात में इस्तेमाल हथियार को कहां फेंका? क्या कत्ल में कोई और भी उसके साथ शामिल था? दिल्ली से बाहर भी सबूत ठिकाने लगाए थे क्या? हत्या के वक्त पहने कपड़े कहां हैं? क्या दूसरी लड़कियों को फ्लैट पर वो लाया था डेटिंग ऐप के जरिए? श्रद्धा की हत्या की बात क्या किसी से उसने कही थी? हत्या की साजिश कब रची थी? ये सारे सवाल स्पेशल टीम नार्को टेस्ट के दरमियान आफ्ताब से पूछेंगे। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, क्योंकि हिमांशु आज नार्को टेस्ट होना है। कई चीजें, अभी वो हथियार बरामद करना जरूरी है, अभी सिर बरामद करना जरूरी है। इससे बहुत हद तक मदद पुलिस को मिल सकती है, इसी उम्मीद में ये नार्को टेस्ट हो भी रहा है। लेकिन दूसरी लड़कियों को लेकर भी क्या उनसे ये जिक्र हुआ, या दूसरी लड़कियां फ्लैट में आती थी? ये सारे सवाल दागे जाएंगे। बिल्कुल दागे जाएंगे, क्योंकि देखिए पुलिस की कोशिश है कि 18 मई के बाद ही नहीं, 18 मई से पहले से उसकी क्या गतिविधियां थी वो सारी चीजें समझा जाए। जब से वो श्रद्धा से मिला और श्रद्धा के कत्ल तक का, उसके पूरे रिलेशन कैसे रहे हैं, कितनी बार मारपीट हुई, कैसे रिलेशन रहे हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए करेगी। और उसके बाद जब 18 को उसने कत्ल किया तो किस तरीके से उसने इन चीजों, बॉडी को और हथियार को, कपड़ों को डिस्पोज ऑफ किया। अब आप देखिए अभी तक पुलिस को क्या मिला है। अभी तक पुलिस को अर्पिता मिला है एक कन्फेशनल स्टेटमेंट। उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा उससे जुड़ते हुए कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जिससे उसका झूठ पकड़ा गया। जो मौजूदगी 22 तारीख को उसने सबसे पहले बोला था कि गई थी, यहां से 22 मई को चली गई थी, तो उसके बाद जो उसका झूठ आया था कि कैसे श्रद्धा का मोबाइल इस्तेमाल किया गया था उसी इलाके में, तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इसके दोस्तों से बातचीत, ये सारी चीजें पुलिस के पास हैं। अब पुलिस को उसके बाद जब कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने हड्डियां बरामद की, उन हड्डियों को अभी पुलिस जांच कराएगी और अभी जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन उस हड्डियों को भी एक कंप्लीट बॉडी अभी नहीं पुलिस तलाश पाई है। जो महत्वपूर्ण पार्ट था सिर्फ वो नहीं मिला है, हथियार नहीं मिला है, मोबाइल नहीं मिला है।
तो जो मिला नहीं है उसकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई है, पूछताछ कर रही है, इसके लोकेशन पिछले 6 महीने के चेक कर रही है और जो जवाब अब तक उसने नहीं दिए हैं, पुलिस को उम्मीद है कि नार्को के जरिए जब वो जवाब मिलेंगे तो आगे इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस इस पूरी जांच को पुख्ता बना पाएगी। अर्पिता, तो अब नार्को टेस्ट होना है और सच जो है वो सामने आ जाएगा। जरा ये बताइए हिमांशु, कितनी देर में ये टेस्ट हो सकता है और 50 सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार किए गए हैं, उनमें प्रमुख सवाल कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रमुख सवाल हैं वो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। श्रद्धा के साथ रिलेशन कैसे था, कितनी मारपीट कब की, इसके बाद 18 तारीख को क्या हुआ था, क्यों ऐसा सीन बना, क्या तुमने इसकी साजिश पहले रच ली थी और साजिश रच के ही तुम यहाँ महरौली के पहाड़ियों में किराए पे रहने आए थे, और दूसरी चीज कि जब तुमने कत्ल किया उसके बाद बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया, और जब तुमने कत्ल किया बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया तो क्या तुम्हारे अलावा कोई और शख्स है, तुम्हारे परिवार या दोस्त या जानकार कहीं भी, जिसको तुमने इस बारे में पहले बताया हो, जिसको इस सारी वारदात की जानकारी हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो डिस्पोज ऑफ तुमने किया तो बॉडी को कितने अलग अलग हिस्सों में किया था, उनको कहां कहां डिस्पोज ऑफ किया, और जिस हथियार से तुमने डिस्पोज ऑफ किया वो हथियार कहां पे फेंका है, और श्रद्धा का मोबाइल जो है वो कहां पर है। तो ये जो मेन चीजें हैं ताकि केस से मदद मिल सके। दरअसल पुलिस इस केस से ज्यादा मतलब रख रही है और केस से जुड़े सवाल ही जो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें मदद कर सकते हैं, उन्हीं से जुड़े सवाल पुलिस ज्यादा इसके आफ्ताब के सामने रखेगी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का जहां एक तरफ नार्को टेस्ट होना है, उसी के साथ साथ एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर ये कि जांच जो है वो न सिर्फ मुंबई दिल्ली में चल रही, हिमाचल के तोश में भी जांच तेज हो गई है। आफ्ताब के ड्रग सिंडिकेट की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी नजर आ रही है। तो एक एक एंगल पर जांच इस वक्त पुलिस टीम की तरफ से हिमाचल प्रदेश के कसौल स्थित तोश में तफ्तीश चल रही है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। आफ्ताब के खिलाफ हिमाचल के तोश में जांच चल रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें नार्को टेस्ट भी आज इसका हो सकता है। ये टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा और दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 50 सवालों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। वहीं आपको आज बता दें कि तोश में कुछ दिन वो रुका आफ्ताब के खिलाफ हिमाचल के तोश में, क्योंकि आपको बताएं श्रद्धा को लेकर वो हिमाचल घूमने गया था। जिस होटल में जिस जगह पर वो वहां रुका वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची है। तोश में जांच कर रही है। ड्रग सिंडिकेट की जांच में इस वक्त दिल्ली पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। वहां से भी सबूतों को खंगाला जा रहा है। तो इसी के साथ हिमाचल में, मुंबई में, दिल्ली में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर हर एंगल से जांच करने के लिए पहुंच रही हैं। कुछ दिन तोश में ही आफ्ताब और श्रद्धा रुके थे, तो आज जब उससे नार्को टेस्ट होगा तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि वो कहां कहां श्रद्धा को लेकर गया था। हिमाचल घूमने की बात सामने आई थी क्योंकि वो अपने बयान बदल रहा है, जिसकी वजह से भी खासी दिक्कतें पुलिस को हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी वो अपना बयान दे रहा है उसी के जरिए इस वक्त पुलिस जांच में लगी है। तो हिमाचल की जिस जगह पर उसने ये जानकारी दी कि वो श्रद्धा के साथ रुका था, उसे घुमाने ले गया था, उस जगह पर अब पुलिस की टीम पहुंचकर वहां तफ्तीश में जुटी है। वहां पर वो कितने दिन ठहरे, क्या कोई ड्रग्स का सेवन भी हुआ, क्या हुआ वहां पर, वो अब मैनेजर से वहां पर पूछा जाएगा। वहां पर भी तफ्तीश, वहां से भी सबूत खंगालने की कोशिश होगी। आफ्ताब के खिलाफ हिमाचल के तोश में इस वक्त आपको बता दें जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन में है। चाहे वो महरौली के जंगल में जाना हो, आफ्ताब के फ्लैट में जाना हो, हर जगह जाके पुलिस की तफ्तीश इस वक्त चालू है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, हिमाचल से किस तरीके से सबूत इकट्ठा करने पहुंची है टीम? देखिए, हिमाचल में पुलिस की टीम जो पहुंची है उसमें आफ्ताब ने पहले पुलिस को बताया था कि वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गए थे। इसके बाद पुलिस ने इनके लोकेशन खंगाले और फिर पुलिस कुल्लू, मनाली, इसके अलावा 2-3 और लोकेशन जो पुलिस को मिली, वहां पर किस गेस्ट हाउस में रुके, कहां वो रुके, किस तरीके से वो वहां पर घूमने गए, उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, उन्होंने ड्रग्स तो नहीं ली, ये सारी चीजें पुलिस अब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए वो तमाम होटल्स, उन तमाम गेस्ट हाउस पुलिस की टीम पहुंच रही है और वहां से मैनेजर हैं, जो लोग रूम सर्विस वाले हैं,
जिन लोगों ने भी इनको देखा या जिन किसी से भी इनका किसी तरीके का कोई संवाद हुआ था, हर उस शख्स को पुलिस तलाश रही है और उसके बयान दर्ज कर रही है। दरअसल इस पूरे रूट को जो ये महाराष्ट्र से चलते हैं, महाराष्ट्र से ये हिमाचल से ये फिर पहुंचते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड से एक शख्स इनको मिलता है, फिर ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में यहाँ पर इन्होंने पहले 2 दिन ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं, फिर ये महरौली पहाड़ी पर किराए के इस घर में पहुंचते हैं। अब पुलिस इस पूरे रूट को, इस जहां जहां भी रुके, जिन लोगों से मिले, उन सबके बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनकी प्लानिंग क्या थी। क्या दिल्ली ही ये रहना चाहते थे या वापस मुंबई जाने की बात थी? तो किस तरीके की इनकी सोच थी, क्या तैयारियां थी, और साथ ही साथ आफताब ने क्या पहले ही इस तरीके की कोई साजिश रची थी? क्या पहले कभी कोशिश तो नहीं की थी उसने श्रद्धा को मारने की? ये चीजें भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। ठीक है हिमांशु, आप रहिए जरा साथ। राहुल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी आगे सवाल होगा। लेकिन बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब को नशे का शौक था और ये बात पुलिस की पूछताछ में पहले भी आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने माना कि हत्या के वक्त भी वो नशे में था, हत्या के बाद भी उसने नशा किया है। राहुल का जल्दी से रुख कर लेते हैं। राहुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ताजा अपडेट जरा दीजिए। देखिए, मैं मौजूद हूं अंबेडकर हॉस्पिटल में और बताया जा रहा है कि आज जो नार्को टेस्ट एनालिसिस है वो होगा आफताब का, और एक लंबी फहरिस्त है पुलिस के पास। इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ये नार्को टेस्ट होगा। पुलिस की एक बाकायदा टीम यहां पर पहुंचेगी, कोर्ट से एक अफसरान यहां पर पहुंचेंगे, डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल होगा और उसके बाद ये नार्को टेस्ट जब शुरू होगा तो एक लंबी लिस्ट है पुलिस के पास जिसमें तकरीबन 40 सवाल हैं। और जो सवाल जो शुरू होते हैं वो बहुत बेसिक चीज से शुरू होते हैं कि आखिर कब से आफताब और श्रद्धा एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे को कैसे मिले। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या नशे का सेवन किया जाता था, क्या गांजा लिया करता था, क्योंकि आपने साफ तौर पर बताया कि एक ड्रग्स का एंगल भी निकल कर आ रहा है। इसके अलावा क्या दोनों के बीच में झगड़ा होता था, आखिर क्यों मारा श्रद्धा को आफताब ने, कैसे बॉडी डिस्पोज करा, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो पुलिस को जुटानी है और एक बड़ा टास्क है पुलिस के सामने। तो इसीलिए, और क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि आफताब मिसलीड कर रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन को ताकि जो केस है उसको कमजोर किया जा सके, और ऐसे में नार्को टेस्ट जो है उसके थ्रू ये जो मिसिंग एविडेंसेस है या जो ये जो गायब कड़ियां हैं इनको ढूंढने के लिए पुलिस इस नार्को टेस्ट को आज करेगी। इस नार्को टेस्ट करने से पहले कुछ और टेस्ट किए जाएंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि आफताब मेंटली और फिजिकली बिल्कुल साउंड है, फिट है। उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाता है। और आप ये मान के चलिए कि पुलिस को काफी उम्मीद है कि इस नार्को टेस्ट के बाद उनको लीड्स मिलेंगी, जिसके बाद रिकवरी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकवरी है आप जानती हैं बॉडी पार्ट्स की है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कल है, सर का मिलना बहुत जरूरी है ताकि ये कंक्लूड किया जा सके कि श्रद्धा अब जिंदा नहीं है, उसका खून किया जा चुका है। इसके अलावा जो मर्डर वेपन है कि किस तरीके से बॉडी चॉप की गई, श्रद्धा का जो मोबाइल है, श्रद्धा के जो कपड़े हैं, इन तमाम चीजों को पुलिस कंक्लूड करना चाहती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और इसीलिए नार्को टेस्ट आज किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर यही अंबेडकर हॉस्पिटल है और इसी अंबेडकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर बताया जा रहा है ये टेस्ट किया जाएगा। एक बड़ी टीम होगी डॉक्टर्स की, पुलिस के आला अफसरान मौजूद होंगे, कोर्ट से भी एक रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद रहेंगे जब ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा। इसकी बाकायदा कोशिश की जाएगी कि ज्यादा सवालों का जवाब मिल सके, क्योंकि जाहिर है पुलिस कोशिश तो बहुत कर रही है, लगातार एफर्ट्स कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कई सबूत अभी लगने बाकी हैं और उनकी बरामदगी बाकी है। ठीक है राहुल, रहिए आप जरा साथ, क्योंकि अब आज नार्को टेस्ट भी होना है, उससे जुड़ी अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब को नशे का शौक था, आदि एक तरीके से कही है। अब ये बात पुलिस की पूछताछ में पहले भी आ चुकी है सामने। पुलिस ने यह भी माना था कि हत्या के वक्त भी वो नशे में था और हत्या के बाद उसने नशा किया, खाना मंगाया और बाद में फिल्म भी देखी। श्रद्धा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, कत्ल के केस में दिखा।
तो सीधे जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आफताब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। नार्को टेस्ट आज उसका होना है। सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है और वहां पर मनोवैज्ञानिक भी होंगे, वहां पर जांच अधिकारी भी होंगे जो सवाल जब पूछे जाएंगे तो उस दरमियान उसके साथ रहेंगे। तो इस वक्त आफताब को अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले ये चेक करना भी जरूरी है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसकी सेहत की जांच होगी और उसके बाद ही नार्को टेस्ट भी होगा। तो कुछ ही देर में आफताब का नार्को टेस्ट होना है, जिसकी सहमति आफताब ने भी जता दी थी, क्योंकि बिना उसकी सहमति से ये टेस्ट नहीं हो सकता था। कोर्ट से भी परमिशन मिल गई। दिल्ली पुलिस आफताब को ले जा रही है इस वक्त अस्पताल और वहां जाकर जांच होगी और उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, तस्वीरें दिख रही है, पहुंचा आफताब अस्पताल? तो राहुल हमारे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद है, वहां से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अपडेट ये है कि कुछ ही देर में आफताब का नार्को टेस्ट होना है और वो सारे सवाल, जैसे वो श्रद्धा से कब मिला, कितनी बार मारपीट हुई, कब से वो साथ रह रहे थे, क्योंकि देखिए हिमाचल भी वो ले गया, अलग अलग जगहों पर उसको घुमाने ले गया, वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची है। उसके अलावा अभी सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने इस हथियार को बरामद करने की है जिससे हत्या की गई। श्रद्धा का मोबाइल भी अभी तक बरामद नहीं हुआ, श्रद्धा का सर का वो हिस्सा भी अभी तक बरामद नहीं हुआ और इसीलिए पुलिस जब ये सवाल दागेगी तो सच्चाई सामने आने की उम्मीद पुलिस को दिख रही है। तो दिल्ली पुलिस आफताब को इस वक्त अस्पताल ले जा रही है। तो अब कई खबरें भी आ रही हैं कि आफताब नशे का आदी था और जिस वक्त उसने हत्या किया उस वक्त भी वो नशे में था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। श्रद्धा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, कत्ल के केस में दिखा नशे का कॉकटेल। टुकड़ों में बटे सबूतों की तलाश में जंगलों की खाक छान रही दिल्ली पुलिस को सुरागों के झुरमुट से हर रोज कुछ नया हासिल हो जाता है, जो श्रद्धा मर्डर केस को एक नया मोड़ दे देता है। ये ताजा खुलासा है कि और कत्ल के इस केस में पहली बार नशे की एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने अब अपने बारे में एक और बात पुलिस के सामने उजागर की है। आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो गांजे का आदी है। गांजा पीने को लेकर अक्सर श्रद्धा उसे टोका करती थी। पूछताछ में बताया कि कत्ल के दिन यानी 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। पहले घर का खर्च चलाने को लेकर श्रद्धा के साथ जमकर झगड़ा हुआ और फिर मुंबई से सामान दिल्ली लेकर कौन आए, इस बात पर दिन भर लड़ाई हुई। आफताब घर के बाहर गया और गांजे की सिगरेट पी और वापस आ गया। पूछताछ के दौरान आफताब बार बार अपने बयान भी बदल रहा है। अब नए पैतरे के तहत उसने पुलिस को ये बताया कि वो कत्ल वाले दिन नशे में था, उसने गांजे से भरी सिगरेट पी थी और इसी दौरान झगड़ा हुआ और उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद वो लाश के पास ही पूरी रात बैठा रहा। पुलिस उसके इन सभी बयानों की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और इससे जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कत्ल के किसी भी मामले में मोटिव का पता चलना बेहद जरूरी होता है। पुलिस सूत्रों की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि शराब, गांजा और चरस को लेकर अक्सर दोनों में खूब झगड़ा होता था। आफताब ने ही पुलिस को बताया है कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, पर श्रद्धा उसके ऊपर चिल्ला रही थी। गुस्से में आकर और गांजे के नशे के असर में उसने श्रद्धा का गला पकड़ लिया और जोर से दबा दिया, जिससे उसका दम घुट गया। ये वाकया रात करीब 9 से 10 बजे के दरमियान हुआ, लेकिन उसके बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश को वहीं कमरे में पड़े रहने दिया और फिर रात भर गांजा भरी सिगरेट पीता रहा।